को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गौसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। शनि आश्रम औरंगाबाद के बारे में बताती हूँ। 4 एकड़ की जगह में इस आश्रम की स्थापना 2005 में हुई। इसके पहले 2000 में हमारा एक शनि ज्ञान मंदिर स्थापित हुआ, जो या मैं कहूँ शनिदेव जी ने मुझे चुना और उन्होंने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया। हमारे आश्रम तक जाने तक के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पक्की रोड बनाई है, 1 फुट भी कच्चा रास्ता नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर मैंने ईश्वर की कृपा से उसको एकदम चमन बना के रखा है, हरियाली युक्त। 51 कुंड है वहाँ पर जो हाउसफुल रहते हैं। 2 बार शांति पूजा होती है जनवरी महीने में और शनि अमावस्या के दिन। जैसे अभी 14 जनवरी मकर संक्रांति को होगी वो शांति पूजा, दूसरी होगी 29 मार्च 2025, जो मैंने बताया कि ये अच्छा मुहूर्त है। बहुत लोग सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला और हमने इसमें भागीदारी निभाई। शनिदेव जी ने मुझे चुना तो मैं इतना कर पा रही हूँ उनके लिए और इतने बड़े पैमाने पर मैं शनि पुरोहित की ड्यूटी निभा पा रही हूँ। तो उसमें हमने 9 ग्रहों के 9 टेम्पल बनाए हुए हैं। जो ग्रह की शांति विधान जो हमें जिसके साथ करना होता है उस ग्रह के टेम्पल के साथ उसका शांति विधान किया जाता है और पुरोहितिकार किए जाते हैं। एक बड़ी टीम तैयार की हुई है जो मुझे फॉलो कर सकती है और जो मैंने सामान बनाए होते हैं वो मेरे सामान को समझाती है। सारी जितनी भी शांति पूजा की मैन्युफैक्चरिंग है, पूजा उपाय विधि विधान अनुष्ठान में लगने वाली सामग्रियां, वो सब मुझे मेरे हाथ से बनाकर देनी होती हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास है वो काम 100% उनका होने वाला होता है। यज्ञ में श्रीकांत बाग जी, आप तो कार्यक्रम के आयोजक हैं और आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपके प्रश्न के उत्तर के माध्यम से हजारों लाखों दर्शकों को आज बताना चाहती हूँ कि शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म प्रधान देवता है। जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं उसका भी फल देंगे, इस जन्म में किए हैं उसका भी फल देंगे। जब बुरा देंगे तो अच्छा भी देंगे, दोनों ही एक जैसा रिजल्ट उनके खाते में है। दूसरा, शनि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए कोई भेदभाव नहीं करते। महिला हो या पुरुष हो,
बच्चे हों बूढ़े हों, राजा हों रंक हों, देवता हों किन्नर हों या किसी प्रकार के कोई भी प्राणी हो, सबको शनिदेव के लिए खुला पूजा पाठ विधि विधान इसलिए बनाया गया है कि सबके ऊपर में शनि का समय आता है। सुरा सुरा किम पुरुषोर गेंद्रा, सुरा सुरा चाहे वो देवता हो, असुरा यानी जो राक्षस हो, सुरा सुरा किम पुरुषोर गेंद्रा चाहे वो मानव पुरुष पुरुषोत्तम कोई भी हो, सुरा सुरा किम पुरुषोर गेंद्रा गंधर्व विद्याधर चाहे वो गंधर्व लोक में वास करने वाले गंधर्व हो, विद्याधर यानी ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, जो भी वेद पाठी हो जिन्हें हम विद्याधर कहते हैं। सुरा पीड्यन्ति सर्वे भी विषम स्थिति, जब विषम परिस्थिति आती है जिसे हम शनि का समय कहते हैं, तो विषम परिस्थिति में शनि के समय में पीड़ा तो सबको एक जैसी ही होती है। जब वहां भेदभाव नहीं है तो भला पूजा पाठ में भेदभाव कैसे हो सकता है। मेरा नाम रेखा कासट है। थैंक यू दीदी जी, प्रणाम आपको। मेरा प्रश्न ये है कि ये शनि का दीपक किस दिशा में लगाया जाए। शनि दीपक जो लगाने का आपने बोला है, पर उसकी दिशा भी तो सही होनी चाहिए, तो किस दिशा में लगाया जाए। ठीक है, देखो रेखा बहन, शनिदेव की दिशा तो पश्चिम है। जैसे सूर्य उदय होता है पूरब से तो पश्चिम से उदय होते हैं शनि, सूर्य अस्त होता है पश्चिम में तो पूरब में अस्त होते हैं शनि। पिता पुत्र होते हुए भी विपरीत है, दोनों की दिशा अलग अलग निर्धारित है। तो यदि हमें ऐसा अवसर मिल रहा है कि हमारे घर में वो सुविधा है कि हम पश्चिम मुख कर सकते हैं तो दी बेटर। यदि कुछ ऐसा नियोजन नहीं हो सकता तो आप किसी भी तरह से किसी भी दिशा में दिया जलाइए, शनिदेव तो प्रसन्न होने वाले हैं, उनके नाम का दिया जलेगा। तो पर जब हम मूर्ति रखते हैं, तस्वीर की मुख वास्तु के लिए सोचते हैं कि तस्वीर का वास्तु अनुसार मुख कहाँ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अब मैंने शनिदेव जी के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठाएं कराई हैं, तो मैंने मूर्ति की प्रतिष्ठाएं कराई हैं, तो मुझे देखना पड़ता था कि मैं मूर्ति को पश्चिम मुखी कैसे बनाऊं, पश्चिम मुखी रख के इनकी प्रतिष्ठा में भाग लूं। तो उसके हिसाब से फिर मैं उन लोगों को बोलती थी कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि पश्चिम में शनिदेव देखें, इस टाइप से। तो दिशा उनकी पश्चिम है। मेरा नाम अशोक पाटिल है। थैंक यू दीदी, आपने स्वास्थ्य के साथ ही शनिदेव जी के बारे में ज्योतिष शास्त्र के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज हमें प्रदान किया है। मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे कि आपने शनिदेव के दिए के बारे में जो उपाय बताया, तो दीवा पूरा दिन जलना चाहिए और सपोज बीच में खंडित भी होता है तो वापस उसको लगाना चाहिए, और जो तेल बच जाता है तो उसको रीयूज कर सकते हैं क्या नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, आपका प्रश्न है कि दिया कैसे जलाएं, कितना जले, बंद हो जाए तो दोस्तों नहीं। आपने सुबह दिया जला के रख दिया, आप ड्यूटी चले गए, घर में कोई व्यक्ति है तो उसे देख सकता है कि दिया जलता है, नहीं है तो आने के बाद में आप पुनः दिया जला सकते हैं, उसमें जलने और बंद होने का दोष नहीं है। हाँ, पर वो जो तेल न चेहरा आपने शनिवार के दिन देखा था, वो तेल शनिवार के दिन ही जला के खत्म करना है, उसे बचा के दूसरे दिन नहीं रखना है, क्योंकि उसमें एक निश्चित आपने प्रार्थना की है और प्रार्थना का फल शनिवार के शनिदेव के लिए ही है। वो दिन का मान बहुत बड़ा है, तो शनिवार के लिए ही शनि का दिया जला है वो, इसलिए आप उसे फिर से जला दीजिए, 2 बार जलाइए, 3 बार जलाइए, वो तेल रात भर भी जलता रहेगा तो खत्म हो जाएगा। बस ये है कि आपने कितने बड़े बॉल में लिया है, कितने बड़े दिए में लिया है, कितने बड़ी कटोरी में लिया है, उसके ऊपर है। कई बार हम कटोरी में चेहरा देखकर भी दिए में डाल देते हैं, वैसा भी हम कर सकते हैं। दिया अलग होता है, चेहरा देखने वाली कटोरी अलग होती है, वैसा भी कर सकते हैं। तेल बच ही जाता है हमसे, तो उसको क्या करें? वो कंटिन्यू से फिर से उसी में जलते रहना पड़ेगा आपको, रात भर भी उसको जलाना है, दूसरे दिन भी जलता रहेगा, तेल जब तक खत्म नहीं होगा वो जलता रहेगा। नमस्ते दीदी, मेरा नाम राजीव टेके है, मैं पुणे से हूँ और मेरा धनु राशि है, तो 7.5 ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। उस समय हमें किसी गुरुजी ने बताया था कि नीलम का ये पहनना है, अंगूठी पहननी, तो वो पहन के बाद में किसी गुरुजी ने बताया कि ये उतार दो, आपका
ये समय खत्म हो गया, तो उसके लिए वो अंगूठी रखनी है घर पे या उसे कहीं विसर्जित कर देना है? ठीक है। धन्यवाद। वो नीलम को लेकर आप असल में कंफ्यूज है कि नीलम घर में रखना है या नहीं रखना। देखो ऐसा है, शनि रत्न कोई भी हो या शनि संबंधी कोई भी आइटम हो, मूर्ति हो, तस्वीर हो, अंगूठी हो, रत्न हो, लोहे की अंगूठी हो, नाल हो, कुछ भी हो, बिंदास आप घर में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने आज अंगूठी उतार दी, रिक्वायरमेंट के अनुसार में हो सकता है किसी दूसरे को जरूरत लगे, परिवार में कितने लोगों को शनि का समय चल सकता है, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति का कुंभ का 11 नंबर जन्म पत्रिका के आधार पर बहुत अच्छी जगह लिखा हो, जिसे सजेस्ट किया जाए कि ये नीलम पहनेगा तो उसका भाग्योदय हो जाएगा, तो उसके काम आ जाएगा। वो उसे बढ़िया गंगा जल में या कच्चे दूध में धोकर आप पवित्र करके रख दीजिए। घर का कोई भी सदस्य उसे यूज कर सकता है और वो लंबे समय तक के आपके लिए धरोहर के रूप में काम आती है। और ये जो स्टोन होते हैं, जो जगह पर हम अपना गोल्ड रखते हैं, पैसा रखते हैं और सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसे लॉकर में रखते हैं, आज हमारे पास में कोई भी रत्न ऐसा है, उसे वहां रखने से बरकत होती है, उसे वहां रखने से शुभत्व की प्राप्ति होती है। तो जब हमने देखा है कि अंगूठी में हो या विदाउट अंगूठी में हो, यदि हमारे पास में किसी ने गिफ्ट भी दिया है या हमने कुछ खरीदा भी है और हमने यूज किया है या अब नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम संभाल के ऐसे ही तिजोरी में रख सकते हैं। ये नवग्रह का अंगूठी पहनना ठीक है या? सबके लिए लागू होता है। नवग्रहों का रुद्राक्ष, नवग्रहों की अंगूठी, नवग्रहों से रिलेटेड कोई भी यंत्र पूजन, सबके लिए कॉमन है वो, क्योंकि 9 ग्रहों से निर्मित ये शरीर बना है। पूरे शरीर के यदि 9 विभाग करेंगे तो एक एक डिपार्टमेंट एक ही ग्रह को मिला है, सर से लेकर पैर तक के। तो हमारी 12 राशियां हैं और 12 राशियों के जो तत्व हैं, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हमारा पूरा शरीर जो है 5 तत्वों से निर्मित है, तो इसी तरीके से राशियों में तत्व बटे हुए हैं। तो जो राशियों में तत्व बटे हुए हैं वो हमें ये ज्ञात होना चाहिए, हमारी राशि कौन सी है, हमारी राशि का तत्व कौन सा है, हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, और हमारी राशि का स्वामी कौन सा है, और हमारा राशि का रत्न कौन सा है। तो ये चीजें हमें कॉमन, एक जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, घर घर में पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं बताती हूँ, इतनी जागरूकता आपके अंदर में होना चाहिए कि जब आपको ये पता चल जाए कि मेरे राशि का तत्व अग्नि है, तो आप फिर जल वाले के साथ में व्यापार नहीं करेंगे, पार्टनरशिप नहीं करेंगे, क्योंकि अग्नि और जल का मिलान नहीं होता। आग के साथ में पानी का जोड़ नहीं है। आग के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी, पानी जल जाएगा। इस तरीके से फिर हमें देखना पड़ता है कि हमारे तत्व को मेल खाने वाला कौन सा तत्व है। तो मैं रफली ये कंटिन्यू आपको बता देती हूँ, शायद आपके उसमें काम आए। जो मेष राशि वाले हैं और जो सिंह राशि वाले हैं और जो धनु राशि वाले हैं, मेष, सिंह और धनु राशि वाले, ये अग्नि तत्व वाले हैं। इन्हें अपने तत्व को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए आपको गर्मी उतनी प्रभावित नहीं करेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी जितना ठंडी आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप अग्नि प्रधान व्यक्ति हैं। तो आपको अग्नि से अग्नि का मेल होगा तो ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, 1 और 1 11 बन के आप काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारी राशियां जो होती हैं वो हमसे ये कहती हैं कि किसके साथ ज्यादा सुखी रहेंगे और कौन हमें मतलब डिप्रेशन में लाके खड़ा कर देगा। हमें खुद देखना है कि कौन हमारा मोटिवेशनल हीरो बन सकता है। तो ये सब तत्व हमें बताते हैं। वृषभ राशि जो है, इसी तरीके से जो मकर राशि है और कन्या राशि है, ये तीनों जो राशियां हैं पृथ्वी तत्व की हैं और तीनों पृथ्वी तत्व की हैं। तो देखो, पृथ्वी की जब हम तुलना करते हैं तो हम सहनशीलता में, धैर्य के रूप में हम पृथ्वी की तुलना करते हैं कि पृथ्वी जैसा धैर्य चाहिए, पृथ्वी जैसी सहनशीलता चाहिए। तो ये जो राशियां हैं उसके गुणों को लेकर चलती हैं।
तो पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए जो तत्व होते हैं, जैसे हरियाली, इनको हरियाली में रहना बहुत जरूरी है, इनको पृथ्वी तत्व का सेवन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये तत्व की प्रधानता है। अभी किसी की कर्क राशि है और वृश्चिक राशि है और मीन राशि है, तो अब मैं ये तत्वों के बारे में बता रही हूँ। तो जल प्रधान तत्व है, तो ये जल प्रधान है, इनको जल में ही सबसे अच्छा है। इनको आप भीगने दीजिए, पानी से मेल जोल करने दीजिए, इनको बारिश में भी आप कितना भिगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो ये जल प्रधान व्यक्ति है। तो इनको यदि हम जल की प्रधानता के साथ जोड़ते हैं कि जहाँ जल का क्षेत्र ज्यादा है वहां से इनके कार्य क्षेत्र जुड़ने चाहिए, वहां से इनका भाग्योदय होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी ये तीनों तालमेल बिठाएंगे तो इनका तालमेल ज्यादा अच्छा बैठेगा, एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। तो ये तो मैंने एक बहुत शॉर्टकट बात कही, पर इसमें तो बहुत सारी बातें हैं इनकी प्रधानता को लेकर, इनके गुणों को लेकर, अग्नि तत्व के गुणों को लेकर कब से होगा 25 बातें हैं, वायु को लेकर 25 बातें हैं। ये तो तमाम प्रकार की बातें हैं, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये तो एक संक्षिप्त में मैंने बताया कि किस तरीके से हम हमारी राशि के अपने तत्व को पहचानेंगे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमामि शनैश्चरं, तं नमामि शनैश्चरम्। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम, निर्मल भाषित शोभित लिंगम, जन्म जय दुख विनाशित लिंगम, जन्म जय दुख विनाशित लिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, देव मुनि प्रवराजित लिंगम, देव मुनि प्रवराजित लिंगम, कामदहं करुणाकर लिंगम, कामदहं करुणाकर लिंगम, रावण दर्प विनाशित लिंगम, रावण दर्प विनाशित लिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, कनक महामणि भूषित लिंगम, कनक महामणि भूषित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, त्वत् प्रणमामि सदा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगिरागाय महेश्वराय नित्याय देवाय दिगंबराय
तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शकाराय नमः शिवाय तस्मै शकाराय नमः शिवाय तस्मै शकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भवात मारे मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वान नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमामि शमीशाने निर्माणे रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरीहं चिदाकाशमाशिकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओङ्कारे मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीते मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशे गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालभालेन्द्रुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसृनेत्रं विशालं प्रसन्नान् नीलकण्ठदयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वेनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रघल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्याशूले निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपति भावगम्भ्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्दे दाता पुरारी चिदानन्दे सन्दोहे मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजेऽहं लोके परिवानाराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मे दुःखोगतातं भिमानं प्रभो पाहि आपन्ने मामीश शम्भो
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवी गणेषु पूजितं विप्रस्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तत् सर्वदेवं प्रणमामि भर्ग पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं पुनातु मां तस्य वितुर्वरेण्यं। जय शनिदेव। मैं कैप्टन प्रवेश भदौरिया यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं दीदी जी से 2017 से जुड़ा हुआ हूँ और जो भी प्रोग्राम यहाँ होते हैं मैं उन प्रोग्रामों में सेवा देने के लिए आता हूँ। यहाँ पर जो पूजा वगैरह हुई हैं उनमें भी शामिल हुआ हूँ और जब से दीदी जी से जुड़ा हूँ उस समय से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो शनिदेव की कृपा, गणेश जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा जो भी है सब मेरे को इसी मंदिर से दीदी जी के संपर्क में आने के बाद में मिला है। और मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद 2017 में दीदी जी से जुड़ा था। जब से लेकर अभी तक मैं यहाँ मंदिर में आ रहा हूँ और दीदी जी से फ़ोन पे भी संपर्क करता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता हूँ, जो भी प्रोग्राम होता है उसको फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे जितना सेना से आने के बाद में घर पे अच्छा नहीं लगता उतना मंदिर में आने के बाद आश्रम में रहने पर जो अच्छा अपने दिल में खुशी महसूस करता हूँ उसको मैं किन शब्दों में कहूँ। ये मेरे पास इस तरीके के कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं दीदी जी का और आश्रम और मंदिर का धन्यवाद कर सकूँ। जय शनिदेव। मेरा नाम देवेंद्र है। मैं पिछले 2 साल से दीदी जी और शनिदेव से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, मन को शांति मिलती है और मेडिटेशन करने का भी मन होता है। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और आपके जीवन में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी ये क्रिएट कर सकता है। को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।